गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज अपन केमिकल काइनेटिक पढ़ रहे हैं, है ना। केमिकल काइनेटिक समझ रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक क्या होता है, देखिए इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है अपन ने बोर्ड पे। केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, गतिशील। गतिशील कोई भी चीज़ क्या है, काइनेटिक में है, गतिशील है। तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड चेक करेंगे अपन केमिकल काइनेटिक में, है ना। तो माना कोई रिएक्शन है, सपोज दैट दिस इज द रिएक्शन, ठीक है। ए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो एक किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ए किस स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। रिएक्टेंट ए है, वो किस स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज द स्पीड, दिस इज द रेट, दिस इज कॉल्ड रेट। अब हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस रिएक्शन की जो स्पीड है, रेट है, वो कैसे चेक करेंगे। माना सपोज दैट ए रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है टी बराबर 0 पर स्मॉल ए। प्रोडक्ट टी बराबर 0 पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। प्रोडक्ट इनिशियली तो क्या होता है, 0 होता है ना। सबसे कौन होता है, स्टडी करते हैं अपन किसी भी केमिकल रिएक्शन की, तो कंटेनर में सबसे पहले कौन होगा, रिएक्टेंट ही होगा। तो टी बराबर 0 पर रिएक्टेंट है अपने पास ए, ठीक है। प्रोडक्ट इज 0। अब अपन ने टी बराबर टी लिया, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, प्रोडक्ट बन गया अपने पास सपोज एक्स मोल। कितना मोल बन गया, एक्स मोल बन गया, ठीक है। तो रिएक्टेंट का कितना कम हो गया, ए इनिशियल था, तो उसमें से एक्स कम कर देंगे, है ना। तो इतना मोल अपने पास ये रिएक्टेंट का रह गया है, ठीक है। ये प्रोडक्ट का मोल बन गया। तो अब इसकी स्पीड देखेंगे अपन। तो यहाँ देखो किसी टाइम टी पर जो रिएक्टेंट है, उसने प्रोडक्ट के एक्स मोल बना लिए, खुद में से कितना कम कर लिया है, ए माइनस एक्स। तो स्पीड अपन चेक करेंगे, रेट चेक करेंगे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। टी बराबर 0 पर कंसंट्रेशन क्या है प्रोडक्ट की, 0। टी बराबर टी पर कितना है, एक्स मोल। इसी तरह से टी बराबर 0 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ए। टी बराबर टी समय पर ए माइनस एक्स, ठीक है ना। तो किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है, स्पीड होती है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो अपन कैसे लिखेंगे उसको, देखो डी ए बाय डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट, ये चेंज इन कंसंट्रेशन, सॉरी चेंज इन सॉरी चेंज इन टाइम, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों। कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन में चेंज, ठीक है, अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है ना। अब यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है भाई। किसी टाइम टी बराबर 0 पर 100% रिएक्टेंट है, टी बराबर टी समय पर क्या होगा, रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो उसके लिए अपन लगाएंगे माइनस साइन, ठीक है। माइनस साइन इक्वल टू प्रोडक्ट बनता जाएगा, तो प्रोडक्ट के लिए क्या यूज लेंगे अपन, प्लस साइन, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अपन डी, प्रोडक्ट को अपन ने पी से दिखाया ना, डी पी अपॉन डी टी। प्रोडक्ट बनता है इसलिए प्लस। तो ये इस रिएक्शन की क्या होगी, रेट होगी। रेट इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू प्लस का डी पी अपॉन डी टी, ठीक है ना भाई। चलिए आगे चले, देखो अब यहाँ पे जो ये बड़ा ब्रैकेट है ना, इसको अपन सी से भी शो कर सकते हैं, बुक्स में इसको सी से भी दिखाते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, जब सी लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट नहीं लिखे अपन, तो रेट, इसी रेट को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, डी सी किसकी, ए की, अपॉन डी टी माइनस इक्वल टू प्लस डी सी पी अपॉन डी टी। सी को, बड़े ब्रैकेट को सी से रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे, और उसकी जगह अपन ने सी आ गया है, बड़े ब्रैकेट को हटा दिया है, सी आ गया है ए की और पी, ठीक है ना। ये अपना आ गया प्लस, ठीक है। इक्वल टू में क्यों रखा है इसको, क्योंकि जितना ये कम होगा ना ए, उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा, तो इक्वल रहेगी ना कंसंट्रेशन, ठीक है। चेंज जो होगा वो इक्वल रहेगा। अच्छा डी क्यों दिखाया है, क्योंकि धीरे धीरे चेंजिंग आता है। देखो एक तो होता है डेल्टा और एक होता है डी। डेल्टा तो दिखाता है ज़्यादा चेंज को, है ना। मोर चेंज जो होता है रिएक्शंस में हो या कोई भी सिस्टम में हो, उसमें यदि जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है या ज़्यादा चेंज हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट को दिखाता है ना डेल्टा। और डी दिखाता है स्मॉल चेंज को, स्मॉल चेंज को,
ठीक है, स्मॉल चेंज को दिखाता है डी। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है ना वो धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए ये अपन ने डी लिखा है। तो ये होता है किसी भी रिएक्शंस की रेट होती है, ठीक है। इस रिएक्शन की क्या आ गई, अपन ने एक रिएक्शन ले ली है, इस रिएक्शन की अपन ने रेट लिख दी है। और सपोज दैट ये रिएक्शन के आगे स्टाइकियोमेट्री दी हुई होती, क्या दी हुई होती बच्चों, स्टाइकियोमेट्री दी हुई होती है ना। तो सपोज दैट इसके अपन को 2 मोल दिए होते, प्रोडक्ट के अपन को दे रखी होती 3 मोल। अब इस रिएक्शन की रेट लिखनी है अपन को, क्या लिखनी है, रेट लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, देखो इस रिएक्शन की रेट कैसे लिखेंगे अपन, ऐसे लिखेंगे, देखिए देखिए रेट इक्वल टू होगा अपने पास वही चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट अपना कौन है, ए है, अपॉन डी टी, है ना। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी डिक्रीज हो रही है तो माइनस में लिखेंगे, ए की मल्टीप्लाई इसकी कर देंगे इसको स्टाइकियोमेट्री से, और इसकी स्टाइकियोमेट्री को डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड। ए की स्टाइकियोमेट्री कितनी है, 2 है ना, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 1/2 मल्टीप्लाई में, या तो आगे लिखो पीछे लिखो, ए की मतलब इक्वल टू क्या करेंगे अपन, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्लस का कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डी टी, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1/3, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, ठीक है। और बुक्स में इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, माइनस का हाफ डी ए बाय डी टी, ठीक है, इक्वल टू प्लस 1/3 डी पी अपॉन डी टी। सीधा चीजें है, तुमको याद रखना है, जो स्टाइकियोमेट्री गिवन होती है ना उसको 1/, करके लिखना होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के आगे, ठीक है। यदि यहाँ पे ये दिया होता तुम्हारे, इसके साथ एक और रखा होता, सपोज दैट ये रिएक्शन होती 2A प्लस इसके साथ ये रखा होता अपन को, ठीक है, 5B, 5B, ठीक है ना, 5B, और कन्वर्ट हो रखा है अपने पास ये प्रोडक्ट में। तो अपन इस रिएक्शन को कैसे लिखते, कैसे लिखते, एक सेकंड को दिखाई नहीं देता शायद तुम लोग को, है ना बच्चों। देखो यदि अपने पास ये रिएक्शन दे रखी होती, इसको हटा देते हैं अभी, है ना। देखो यदि अपन को ये रिएक्शन दे रखी होती 2A प्लस 5B, और वो क्या बना रहा होता, प्रोडक्ट बना रहा होता, क्या बन रहा है अपने पास, प्रोडक्ट बन रहा होता। तो उस कंडीशन में इस रिएक्शन की जो रेट होती है वो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई, ऐसे लिखेंगे इस रिएक्शन की रेट, रेट इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है ना। भाई कंसंट्रेशन टाइम के साथ ही तो चेंज होती है, तो रेट वही तो आएगी। तो देखो 1/2 स्टाइकियोमेट्री को 1/, करके लिखेंगे ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, रिएक्टेंट है माइनस में आएगी कंसंट्रेशन, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 1/5 डी वी अपॉन डी टी। भाई ये भी तो रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन भी माइनस में, और प्लस का क्या आएगा 1/3, है ना, और डी पी अपॉन डी टी, बड़ा ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना भाई, ठीक है ना। तो ये इस तरह से अपन क्या लिखते हैं, किसी भी रिएक्शन की रेट लिखते हैं। अच्छा जो स्पीड होती है ना रिएक्शन की, वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट अपना आता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स influencing the rate of reaction, the rate of reaction। केमिकल काइनेटिक में सबसे पहले अपन रिएक्शंस की रेट पढ़ते हैं, ठीक है, रिएक्शंस की क्या पढ़ते हैं बच्चों, रेट। उसके बाद अपन पढ़ते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला अपन पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सबसे पहला फैक्टर आता है अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है।
पहला क्या आता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में शायद दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो एक मिनट रुको, इसकी जगह चेंज कर देते हैं भाई। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं अपन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो किसी भी सिस्टम में, ध्यान से समझना बच्चों, किसी भी सिस्टम में यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी ना, रिएक्शन की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही रेट उस रिएक्शन की होगी, या उसी स्पीड से वो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। ठीक है, स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा उस रिएक्शन का, जो स्पीड होती है ना, अपन स्टार्टिंग में मेजर करते हैं, बीच में तो जो स्पीड होती है वो स्थिर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। पहले रेट बढ़ेगी फिर कांस्टेंट चलती है स्पीड, है ना। रेट हो या स्पीड हो एक ही मतलब है। तो जैसे जैसे अपन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे उस रिएक्शन की रेट भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें अपन को यही ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या देखना है, रिएक्टेंट में देखना है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होती है, रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होती है। क्लियर है ये टॉप फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दैट मीन्स क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेट की, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा भाई, रेट की। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट होता है अपना टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर। हटा दो इसको, फर्स्ट पॉइंट को देखो, एक सेकंड इसको देखिए। नेक्स्ट है टेम्परेचर। देखो बच्चों, टेम्परेचर में अपन देखते हैं, देखो अपन कोई भी सिस्टम है, ठीक है ना, अपने पास एक क्या है, मैं देखती हूँ, जैसे अपने पास कोई ग्लास है, ठीक है, क्या है अपने पास कोई ग्लास, उसमें अपने पास पानी ले लिया अपन ने, या कोई रिएक्टेंट ले लिया, ठीक है। अब उसको अपन टेम्परेचर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं नीचे से, तो होगा क्या, टेम्परेचर से जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कॉलिजन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, कॉलिजन बढ़ जाएगा भाई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा, उन जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है उनका मूवमेंट बढ़ेगा। जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट होगा। मूवमेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कॉलिजन बढ़ेगा। कॉलिजन बढ़ेगा जैसे जैसे वैसे वैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना। तो टेम्परेचर में क्या इफेक्ट देते हैं, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट के। ठीक है, अब स्टेटमेंट देखो, कुछ सम रिएक्शंस या कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, यदि किसी रिएक्शंस का क्या होता है, यदि अपन रिएक्शंस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं ना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो उस रिएक्शन की रेट जो होती है वो 2 से 3 गुना तक इंक्रीज हो जाती है। रिएक्शन की जो रेट होती है ना वो 2 से 3 गुना इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और इसी चीज को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है ना। यदि रिएक्शन का 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया बच्चों अपन ने, तो उस रिएक्शन की रेट 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। इसी चीज को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो ऐसे लिखते हैं इसको, रिएक्शन का टेम्परेचर था, ठीक है, T डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें कितना ऐड कर दिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो अपने पास, और पहला टेम्परेचर क्या था, T डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन की जो रेट होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 to 3, है ना, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी रेट। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपन इंक्रीज कर देते हैं किसी भी रिएक्शन की, तो रेट जो होती है 2 से 3 गुना इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं अपन, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। टेम्परेचर क्या कहते हैं,
कॉफिशिएंट कहते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं, है ना बच्चों। ठीक है, तो टेम्परेचर इफेक्ट में अपन ने ये पढ़ लिया, है ना। अच्छा, नेक्स्ट इफेक्ट पढ़ते हैं अपन बच्चों कैटलिस्ट का इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं? कैटलिस्ट का इफेक्ट। तो देखो कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ रहे हैं अपन, तो तीसरा फैक्टर पढ़ रहे हैं अपन कैटलिस्ट। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट कौन होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं या रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं। कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को या तो वो बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, या रिएक्शन की स्पीड को वो रेट को डिक्रीज कर देंगे। तो दो तरह के कैटलिस्ट पढ़ते हैं अपन, है ना। दो तरह के कैटलिस्ट पढ़ते हैं। एक कैटलिस्ट तो होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक कैटलिस्ट होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, एक तो होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट बच्चों और दूसरे होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होते हैं रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेंगे और नेगेटिव कैटलिस्ट जो होते हैं रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करेंगे। देखो कैसे, कोई रिएक्शन है ना, कोई रिएक्शन है, ठीक है, ए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, है ना। अब ये रिएक्शन किसी पाथ से तो हो ही रही होगी बच्चों, ठीक है, किसी पाथ से ही तो जा रहा है ये रिएक्टेंट। सपोज दैट ये पाथ ले रखा है इसने, ये डायरेक्ट ये इसका रास्ता है, इस रास्ते से ये ए किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस रास्ते के लिए इसको एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को, भाई इस रास्ते को पार करने के लिए रिएक्टेंट को एनर्जी चाहिए ना, तो इस एनर्जी को कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट पर एक्टिवेशन एनर्जी है या उसके पास होगी, रिएक्शन पे के पास, यदि रिएक्टेंट के पास यदि ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना तो ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। यदि बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी ना रिएक्टेंट के पास, भाई रास्ते के लिए अपन को कोई रास्ता तय करना है तो अपने पास एनर्जी नहीं है तो अपन उस रास्ते को तय कर पाएंगे? बीच में थकार के बैठ जाएंगे। इसी तरह से रिएक्टेंट के पास भी एनर्जी नहीं है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और जो एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होती है ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं उसको? एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट के इफेक्ट में क्या होता है, जैसे अपन इस रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट डाल दिया, ठीक है, कोई कैटलिस्ट क्या कर दिया, यहाँ डाल दिया, है ना, तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा? इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। क्या कर देगा? इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा या रास्ते को छोटा कर देगा, ऐसे बोलते हैं अपन, इस रास्ते को छोटा कर देगा। दैट मीन्स ये रास्ता जो इतना लंबा था ये रास्ता ऐसा हो जाएगा सीधा कैटलिस्ट के इफेक्ट से। तो ये वाला रास्ता लॉन्ग है या ये वाला रास्ता लॉन्ग है? भाई ये रास्ता शॉर्ट है ना, दैट मीन्स यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी अब इतनी हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है,